नमस्ते क्लास। नमस्ते क्लास डिजिटल इंस्टीट्यूट चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम काउंट फंक्शन और काउंट ब्लैंक फंक्शन को सीखेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास हमारी वीडियो टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। बात करते हैं आज के वीडियो की। पहला फंक्शन हम करेंगे काउंट फंक्शन। जब हमें डेटा में सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज को काउंट करना होता है तो तब हम काउंट फंक्शन का यूज करते हैं। और दूसरा फंक्शन है काउंट ब्लैंक फंक्शन। जब हमें एम्प्टी सेल यानी कि ब्लैंक सेल्स को काउंट करना होता है तो तब हम काउंट ब्लैंक फंक्शन का यूज करते हैं। काउंट ब्लैंक फंक्शन नॉन ब्लैंक सेल्स को काउंट नहीं करता है और काउंट फंक्शन ब्लैंक सेल्स को काउंट नहीं करता है। तो चलिए देखते हैं ये दोनों फंक्शन काम कैसे करते हैं। पहले काउंट फंक्शन का सिंटैक्स देख लेते हैं, फिर एग्जाम्पल के साथ काउंट फंक्शन को सीखेंगे। किसी भी फंक्शन को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले इक्वल साइन लगाते हैं, फिर फंक्शन का नाम लिखते हैं और ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। ब्रैकेट स्टार्ट करते ही फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स हाईलाइट होने लगते हैं। तो यहाँ फंक्शन का आर्ग्यूमेंट है वैल्यू। वैल्यू आर्ग्यूमेंट में हम उस सेल का रेफरेंस लेते हैं जिस सेल को हम काउंट करना चाहते हैं। काउंट फंक्शन में टोटल 255 आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। सभी आर्ग्यूमेंट्स का नाम वैल्यू होता है। अगर हम 255 आर्ग्यूमेंट से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स यूज करने की कोशिश करते हैं तो काउंट फंक्शन एरर मैसेज शो करता है। 255 आर्ग्यूमेंट में पहला आर्ग्यूमेंट में इनपुट्स देना मैंडेटरी होता है, बाकी सभी 254 आर्ग्यूमेंट्स ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट होते हैं। अगर हम इन 254 आर्ग्यूमेंट में कोई इनपुट्स ना भी दें तब भी फंक्शन रन कर जाएगा, मगर यदि हम मैंडेटरी आर्ग्यूमेंट में कोई इनपुट्स नहीं देते तो तब ये फंक्शन रन नहीं करेगा। वैल्यू आर्ग्यूमेंट में हम इनपुट्स मैनुअल टाइप कर सकते हैं या सेल का रेफरेंस दे सकते हैं। सेल का रेफरेंस क्या होता है? जब हम किसी सेल एड्रेस को फंक्शन में यूज करते हैं तब वो सेल एड्रेस उस फंक्शन के लिए सेल रेफरेंस बन जाता है। सेल रेफरेंस आपका रेंज भी हो सकता है और सिंगल सेल भी। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल की ओर। हमारे सामने ये एक गेम है जिसका नाम है सुडोकू। इसमें कुछ बॉक्सेस में नंबर है तो कुछ बॉक्स खाली है। अब आप माइंड में एक इमेजिनेशन बनाए कि हमारे सामने एक क्वेश्चन आया है जिसे हमने एक्सेल के फंक्शन से सॉल्व करना है। क्वेश्चन ये है कि कंपनी ये जानना चाहती है इस गेम में कितने बॉक्स में पहले से नंबर लिखे हैं, यानी कि हमें उन सेल्स को काउंट करना है जिन सेल्स में केवल नंबर है। अगर हम क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे तो हमें क्वेश्चन में ही आंसर छुपा मिल जाएगा। यहाँ हमने नंबर वाले बॉक्स को काउंट करना है। अभी ये भूल जाए कि हम काउंट फंक्शन सीख रहे हैं, बस माइंड में ये क्वेश्चन रखिए कि हमने नंबर वाले सेल्स को काउंट करना है। काउंट के लिए हम काउंट फंक्शन लगाते हैं और वैल्यू अगर हमारी नंबर है तो हमको मालूम है कि काउंट फंक्शन केवल नंबर को ही काउंट करता है, तो हम यहाँ काउंट फंक्शन लगाएंगे। चलिए काउंट फंक्शन लगाते हैं। सबसे पहले इक्वल साइन लगाएंगे, फिर फंक्शन का नाम लिखेंगे और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ब्रैकेट स्टार्ट करते ही फंक्शन के आर्ग्यूमेंट हाईलाइट होने लगेंगे। यहाँ फंक्शन का आर्ग्यूमेंट है वैल्यू। हम इस गेम में से वो बॉक्स काउंट करना चाहते हैं जिनमें पहले से नंबर है, तो हम इस गेम को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर मार देंगे। यहाँ आंसर आया 25, यानी कि इस गेम में 25 बॉक्स ऐसे हैं जिनमें पहले से नंबर फिल है। तो नंबर काउंट करने के लिए काउंट फंक्शन यूज करेंगे। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ये है कि कंपनी जानना चाहती है कि इस गेम में सभी ब्लैंक सेल्स को काउंट करें, यानी कि हमें उन सभी सेल्स को काउंट करना है जो सेल्स ब्लैंक है। अगर हम क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, फिर से वही बात, तो हमें क्वेश्चन में ही आंसर छुपा मिलेगा। तो यहाँ हम ब्लैंक सेल्स की वैल्यू को काउंट करना चाहते हैं, तो जब हमें ब्लैंक सेल्स को काउंट करना होता है तो तब हम काउंट ब्लैंक फंक्शन लगाते हैं। पहले हम काउंट ब्लैंक फंक्शन का सिंटैक्स देख लेते हैं, फिर एग्जाम्पल के साथ फंक्शन को सीखेंगे। किसी भी फंक्शन को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले इक्वल साइन लगाते हैं, फिर फंक्शन का नाम लिखते हैं और फिर ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। ब्रैकेट स्टार्ट करते ही फंक्शन के आर्ग्यूमेंट हाईलाइट होने लगते हैं। तो यहाँ फंक्शन का आर्ग्यूमेंट है रेंज। रेंज आर्ग्यूमेंट में हम उन सेल्स का रेफरेंस लेते हैं जिन ब्लैंक सेल्स को हम काउंट करना चाहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल की ओर। हमारे सामने वही सुडोकू गेम है, हमें इसमें अब ब्लैंक सेल्स को काउंट करना है, तो हम यहाँ काउंट ब्लैंक फंक्शन लगाएंगे। सबसे पहले इक्वल साइन लगाए, फिर फंक्शन का नाम लिखे और ब्रैकेट स्टार्ट करें। ब्रैकेट स्टार्ट करते ही फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स अप्लाई करेंगे। यहाँ फंक्शन का आर्ग्यूमेंट है रेंज, तो यहाँ हम इस रेंज को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम इस बॉक्स में से ब्लैंक सेल्स को काउंट करना चाहते हैं। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर मार देंगे। यहाँ आंसर आया 56, यानी कि
इस गेम में 56 सेल्स ऐसे हैं जो ब्लैंक है। तो दोनों फंक्शन का फर्क आपको मालूम पड़ गया होगा। नंबर वाले सेल्स को काउंट करने के लिए काउंट फंक्शन लगाते हैं और ब्लैंक सेल्स को काउंट करने के लिए काउंट ब्लैंक फंक्शन लगाते हैं। अब एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं। हम इस गेम में सभी बॉक्स को काउंट करना चाहते हैं, चाहे उसमें नंबर हो या वो खाली हो। हमें बस टोटल बॉक्स काउंट करने हैं कि इसमें कितने टोटल बॉक्सेस है। तो टोटल बॉक्स काउंट करने के लिए हम दोनों फंक्शन को एक साथ लगाएंगे। एक हम जानेंगे जिसमें नंबर्स है और एक हम जानेंगे जिसमें खाली बॉक्स है। उन दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो अलग अलग फंक्शन को कैसे लगाते हैं सीखते हैं। ये आपकी मर्जी है, आप पहले कोई सा भी फंक्शन लगा सकते हैं। तो हम पहले काउंट फंक्शन लगा रहे हैं। इक्वल साइन लगाए, फंक्शन का नाम लिखे, ब्रैकेट स्टार्ट करें और ये पूरी रेंज को सिलेक्ट कर ले। ब्रैकेट क्लोज करें। यहाँ तक तो हमने पहले ही सीख लिया था, तो इसमें नया तो कुछ नहीं है। अब इसमें नया ये है कि अब हम यहाँ प्लस साइन लगाएंगे और काउंट ब्लैंक फंक्शन लगाएंगे। फंक्शन का नाम लिखें, ब्रैकेट स्टार्ट करें और ये पूरी रेंज सेलेक्ट कर ले और ब्रैकेट क्लोज कर। तो यहाँ हम फंक्शन को कह रहे हैं कि पहले ये नॉन ब्लैंक सेल्स को काउंट करें, फिर ब्लैंक सेल्स को काउंट करें और दोनों को आपस में प्लस कर दे। यही तो हम चाहते हैं कि टोटल बॉक्स काउंट हो जाए। तो 25 बॉक्स नॉन ब्लैंक है और 56 बॉक्स ब्लैंक सेल्स है। दोनों प्लस हुए तो 81 बॉक्स हो गए। तो समझ आया होगा आपको हमारी आज की क्लास, और अच्छी भी लगी होगी। तो आज हमने काउंट फंक्शन से नॉन ब्लैंक सेल्स काउंट करना सीखा और काउंट ब्लैंक फंक्शन से ब्लैंक सेल्स काउंट करना सीखा और आखिरी में दोनों फंक्शन को आपस में एक साथ लगाना भी सीखा। तो आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दे, ताकि आपको हमारी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए फंक्शन के साथ। तब तक के लिए नमस्ते नमस्ते क्लास।